हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे साइंस। और साइंस में पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 5। पाठ का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। ये क्लास 8 है। तो इस पृथ्वी पर हम बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु अपने आसपास देखते हैं। उसमें कुछ जो है परिचित होते हैं, कुछ अपरिचित होते हैं, कुछ जो है थलीय होते हैं, कुछ जलीय होते हैं। तो उन सभी जीवों को, पौधों को हम भली भांति जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव होते हैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। जो है कुछ होते हैं जैसे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, और इसके अलावा भी पढ़ेंगे हम प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। तो आप ये कहेंगे कि इन सब के बारे में हमें क्या करना है पढ़कर, क्या मतलब है जीवाणु विषाणु से। तो जीवाणु विषाणु से मतलब ये है कि ये कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए, हमारे वातावरण में रहते हैं हमारे साथ, और उनसे हमें तमाम रोग हो जाते हैं। कुछ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी आकृति, संरचना कैसी होती है, उनके लाभ हानि, उसके बारे में जानेंगे। तो इनको चित्रों के द्वारा थोड़ा समझते हैं। जैसा कि हमने बताया चित्र के द्वारा पढ़ेंगे। तो नंबर 1 लेते हैं जीवाणु। इसकी ये आकृति होती है, कुछ इस तरीके से होते हैं, ये गोलाई में और जिगजैग से, ऐसे इस तरीके से। तो इस जीवाणु के द्वारा मानव में क्षय रोग होता है, हैजा है, टाइफाइड है, और यह इंसेफेलाइटिस। और पौधों में भी होता है, नींबू में कैंकर और आलू में बलय रोग जो होता है इस जीवाणु के द्वारा। सेकंड लेते हैं हम विषाणु। विषाणु जो है ये भी एक तरीके का सबसे सूक्ष्म वायरस विषाणु है, सबसे सूक्ष्म। तो ये भी हमें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखते हैं। इससे मनुष्य में जो चिकन पॉक्स, डेंगू, पोलियो, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर, एक्यूट नामक रोग मनुष्य में होते हैं। और पौधों में भी ये तंबाकू में मोजेक और लौकी की पत्तियों में भी रोग देता है विषाणु। अब थर्ड लेते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ भी जो है एक है, इसमें मानव में मलेरिया, पेचिस रोग फैलता है इसके द्वारा। इसकी आकृति ये है, ये जल में पाया जाता है, ये जलीय है। अगला लेते हैं कवक। कवक क्या है? ये कहीं पर भी बरसात के मौसम में या जहाँ ज्यादा नमी होती है उस जगह उग आते हैं। तो इनके द्वारा जो है सिंड्रोम रोग और गेहूं में गेरुई और कंडुआ रोग फैलता है। मनुष्य में सिंड्रोम और पौधों में, गेहूं में कंडुआ रोग। तो ये जो छतरी नुमा आकृति के होते हैं, इनकी बनावट इस तरीके से होती है, इसे हम कवक कहते हैं। अब अगला लेते हैं शैवाल। शैवाल क्या है? जो पानी होता है, पानी। इसको दूसरी भाषा में हम नाम ले काई भी कह सकते हैं। इसका रंग हरा होता है। तो ये जो है इस चाय की पत्तियों पर रोग फैलाता है, ये पानी में ही होता है। तो इस तरीके से ये हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है, इन्हें समझना। इनके मानव में रोग और पौधों में भी रोग इनके द्वारा फैलते हैं। इसको हम बारीकी से और कॉपी पर समझते हैं, तो आप उसे नोट करते जाइए। हाँ बच्चों, आप पाठ का नाम डालकर इसे कॉपी पर नोट करते जाइए। सूक्ष्म जीव। अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, है ना। अगला लेते हैं हम सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल में रहते हैं, अनेक सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में। नंबर 1 लेते हैं इसको जीवाणु। इनको बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये एक कोशिक जीव नमी युक्त स्थानों पर रहते हैं। इनका रंग हरा नीला होता है। ये धागे नुमा संरचना होती है। ये स्वकोशी होते हैं और ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। दूसरा लेते हैं विषाणु। ये सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के होते हैं। ये पूर्ण परजीवी, पौधे और जंतुओं में घातक रोग उत्पन्न करने वाले
होते हैं। ये सजीव व निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है विषाणु। इनके द्वारा चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग फैलते हैं। इसके बाद हम अगला लेते हैं प्रोटोजोआ, थर्ड। ये सूक्ष्म जीवों एक कोशिक होते हैं। ये जल, मिट्टी में अन्य जीवों के शरीर पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, इससे रोग क्या होता है, एंटमीबा, और हिस्टोलिटिका से पेचिस और प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। अगला लेते हैं कवक। कवक को फफूंदी भी कहते हैं। ये रोटी, ब्रेड, अचार, चमड़े की वस्तुओं पर बरसात में कूड़े करकट के ढेरों पर उत्पन्न होती है। ये छातेनुमा आकृति में उगते हैं। कुकरमुत्ता धागेनुमा संरचना एक कोशिक के रूप में होते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं और लाभदायक होते हैं व हानिकारक होते हैं। यानी कवक दोनों टाइप के होते हैं। मशरूम जो है भोजन बनाने में, और पेनिलिसियम कवक से दवा बनती हैं, और पक्सिनिया कवक से डेंगू का रोग हो जाता है। एंड कवक से सिर में दाद और गंजापन का रोग भी हो जाता है। तो ये फायदेमंद कम और नुकसानदायक ज़्यादा होते हैं। अगला लेते हैं शैवाल। शैवाल को काई भी कहते हैं। ये जल में एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें जड़ तथा पत्ती का अभाव रहता है शैवाल में। ये लाभदायक होते हैं। शैवाल से प्रतिजैविक दवा भी बनाई जाती है। अब ये सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या है कि जीवाणुओं का उपयोग दही, सिरका, शराब, खमीर में फफूंद का योगदान होता है। ये टीबी, हैजा, टाइफाइड और निमोनिया आदि का उपचार करते हैं, यानी इनके रोगों से रोकथाम करते हैं। दवाएं भी बनती हैं, जैसे पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोलिन आदि दवाइयाँ इन सूक्ष्म जीवों के बनाई जाती हैं। तो इसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज अभ्यास कार्य भी है, आप बाद में देखिए। और मिलते हैं हम अगली पार्ट में, अगली वीडियो में।